नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 176वें अध्याय में आज का प्रसंग है कलमाशपाद का शाप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अश्मक नामक पुत्र की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदंता मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन, वर्षा का समय था। उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को बहाए लिए जाती है। कौरव नंदन, दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन, उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपाश करके छोड़ दिया। तब पाश मुक्त होकर महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा रख दिया। उस समय उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे। पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा, जिसमें बड़े प्रचंड ग्राह रहते थे। उन्होंने फिर उसी को प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया। वह श्रेष्ठ नदी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली। इसीलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। वहां भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता, यूं कहकर वे फिर अपने आश्रम पर ही चले आए। इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृश्यंती उनके पीछे हो ली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक छहों अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुनाई पड़ा। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुंह से मैं अंगों सहित वेदों का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है। अदृश्यंती बोली, भगवान, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपका पुत्र शक्ति का बालक है। मुने उसे मेरे गर्भ में ही वेदाभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, अदृश्यंती के यूँ कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यूँ कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए। अनग तब वे अपनी पुत्रवधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कलमाशपाद को देखा। भारत, भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कलमाशपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मी राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से यह कहा, भगवान, वह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं। महाभाग, आप संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस राक्षस का वेग रोक सके। भगवान, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय ही यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत न हो। इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है, यह वास्तव में राक्षस नहीं है। ये भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कलमाशपाद हैं। यही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। गंधर्व कहता है, भारत, उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस शाप से मुक्त कर दिया। जैसे पर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कलमाशपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज से ग्रस्त रहे। उस राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया।
तदंतर सचेत होने पर राजा कलमाशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूँ। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समयानुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ, अपना राज्य संभालो, कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूंगा। समस्त वेदवेत्ताओं में अग्रगण्य श्रेष्ठ, मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकुवंशी पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। साधु शिरोमणे, इक्ष्वाकुवंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभीष्ट संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कल्माशपाद से उत्तर में कहा, मैं वह तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। मनुजेश्वर तदंतर यथा समय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध थी। अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी अगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई, जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कल्माशपाद का उसी प्रकार दर्शन किया, जैसे प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरत काल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमग कर देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। सब ओर लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थीं। इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी। कुरुनंदन, जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कल्माशपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। राजर्षि कल्माशपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उस महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी महर्षि वशिष्ठ के समीप गई। तत्पश्चात भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियोग किया। तदंतर रानी की कुक्षी में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए। जब बहुत समय बीतने के बाद वह गर्भ से बाहर न निकला, तब यशस्विनी रानी ने अश्म से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया। तदंतर 12वें मास में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुष शेष राजर्षि अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि शक्ति पुत्र पराशर का जन्म और पिता की मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें और वो पाख्यान सुनाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।